तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये है आपकी बोर्ड की कॉपी और ये है आपका मॉडल पेपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर कॉपी आपको मिलती है और बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो कॉपी को कैसे आप फिलअप करेंगे, कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको एक भी नंबर ना कटे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। ठीक है, इससे दो फायदा हो जाएंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दो फायदा ये हो जाएगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, और ये आपका 2022 का मॉडल पेपर है गणित का, पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो दो फायदा हो जाएगा, मॉडल पेपर ही साथ आपको सॉल्व हो गया और साथ ही साथ आपको ये मालूम चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पूरा अच्छे तरीके से वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, ये आपका परीक्षा पुस्तिका इस प्रकार एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर देना है, आपको रोल नंबर फिलअप कर देना है, यहाँ पे माता का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है, दिनांक लिखना है, पूर्णांक लिखना है। ठीक है, वर्ग प्रश्न पत्र क्या है, ठीक है, यहाँ तक आपको, और हस्ताक्षर आपका परीक्षक का, हस्ताक्षर निरीक्षक का, यहाँ तक हस्ताक्षर परीक्षक कर देना है, निरीक्षक का। ठीक है, तो यह सब फिलअप आपको कर लेना है। ठीक है, पहली बात, जब भी कॉपी मिलेगा तो इतना चीज़ आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी को यहाँ पे खोलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे आपको लाइनिंग खींचना है। ठीक है, स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइनिंग खींचना है, डबल अंडरलाइन खींचना है। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यही काम करना है, डबल अंडरलाइन खींच देना है। कंप्लीट हो गया। जिस प्रकार बता रहा हूं सेम उसी प्रकार आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के बाद अब आपको पेपर को लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको तो कंप्लीट, कॉपी में तो इतना चीज़ कंप्लीट हो गया, आपको अंडरलाइन कर लेना है सभी पेज पे। इसके बाद पेपर को लेना है। पेपर में देखिए कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप जितने भी निर्देश दिए सभी निर्देश को ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे में कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने नंबर खंड हैं। ठीक है, तो ये सब निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और इसे कट का निशान दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। कह रहा है कि बाएं मतलब कि लास्ट में आप कर सकते हैं रफ कार्य करने के बाद इसको आप इस तरह क्या कर देना, कट कर देना है आप लोगों को। ठीक है, इसके सहायता से चलिए तो निर्देश पूरा पढ़ लीजिएगा और हम पहुंचते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से सभी खंड के क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, पूरा मैं सॉल्व एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। जैसे में देखिए यहाँ पे सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न पहला है कि सभी खंड कीजिए। अब प्रश्न नंबर पहले का आपको करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहले तो आपको प्रश्न पहला कर रहे हैं तो आपको पहले यहाँ पे हेडिंग बनानी पड़ेगी, प्रश्न पहला। ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर पहला हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला का क्या कर रहे थे हम, क, तो आप लिखेंगे पहला का हम कर रहे हैं क, तो इस तरह आपको लिखना है। पहले का हम कर रहे हैं, पहले का क कर रहे हैं तो इस तरह लिखना है, पहले का क। अब पहले का क है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है, 14 35 18 25 31 93 कि 32 62। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभाज्य संख्या यह होता है कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए उसे हम कहते हैं सभाज्य संख्याओं का युग्म। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, 18 और 25 हो जाएगा, क्योंकि 18 और 25 का एचसीएफ 1 आता है। तो 18 और 25 का एचसीएफ 1 आता है, तो यही सभाज्य संख्याओं का युग्म हुआ। तो क का क्या हो गया, दूसरा, पहले का क का दूसरा। तो पहले का क का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या, इस तरह लिखना है आप लोगों को, दूसरा। पहले का क का आपका क्या है, दूसरा है। ठीक है, इसके बाद आपको नीली पेन लेना है और नीली पेन से आपको उसका उत्तर लिख देना है। क्या था, 18 25। तो आपको 18 और 25 लिख देना है। ठीक है, ताकि ना समझ जाए। तो इस प्रकार आपको लिखना है। इसी प्रकार दूसरा, ठीक है, इसी प्रकार ख, ख समझा गया। ख क्या है, द्विघात समीकरण
3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। अब इसके जो गुणनफल दिया द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, तो रफ कार्य में आप इसको कर सकते हैं कि रफ कार्य में इसे सॉल्यूशन करके फिर ऑप्शन चेक कीजिए। तो रफ कार्य में चलिए चलते हैं। देखिए रफ कार्य के लिए आपको पीछे पहुंच जाना है, एकदम पीछे पहुंच जाना है और यहाँ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। हमसे पूछा था कि द्विघात समीकरण दिया था 3x² अब माइनस के 4x बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण देके हमसे पूछा है कि मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल होता है अचर पद। देखिए मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है आपका मूलों का गुणनफल। तो अचर पद इसमें दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं, अचर पद है नहीं, तो अचर पद 0 हो गया। x² का गुणांक क्या होगा? 3। तो 0/3 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए के आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप रफ कार्य कर दिया ना, तो इसे रफ कार्य करने के बाद इसको आपको क्या कर देना है? कटअप कर देना है और यहाँ पे लिख देना है आपको रफ कार्य। ठीक है, यहाँ पे रफ कार्य, जो भी रफ कार्य करना होगा इसी लास्ट पृष्ठ पे कीजिएगा। यह भर जाएगा तो एक पेज और आप इस तरह खोल के भीतर भी कर सकते हैं रफ कार्य, अन्यथा रफ कार्य लिख के और इसको काट देना है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए तो यहाँ पे ख था, तो यहाँ पे आपको लिखना है ख। ठीक है, आपको क्या लिख देना है? ख। मतलब पहला का ही आपका क्या है? ख। इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले का ख का उत्तर क्या था? पहला सही, क्योंकि 0 आया था ना, तो इसका लिखेंगे पहला। पहला आया है, कितना आया है? तो 0 आया है। तो आपको नीली पेन से क्या लिख देना है? यहाँ पे 0 लिख देना है। 0 क्या लिख देना है? 0। ठीक है, तो इस तरह लिख देना है। नहीं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि 0 भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसको सॉल्व भी आप यहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट पहले ख का पहला लिख देंगे 0 तभी सही है। ठीक है, अन्यथा जिस प्रकार पीछे आप रफ कार्य पे लगाए हैं, लगाकर भी आंसर 0 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा देखेंगे प्रश्न। पहले का ग क्या है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। पहला, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दूसरा, संगत कोण बराबर हो। और तीसरा, उपयुक्त में से दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सी क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं और संगत कोण भी बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? तीसरा, उपयुक्त में से दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पहले का ग, क्योंकि पहले का ग कर रहे हैं, तो पहले का ग का हम लोगों का तीसरा था। क्या था? तीसरा क्या था? उपयुक्त दोनों। क्या था? उपयुक्त में से दोनों। तो लिखेंगे यहां से उपयुक्त में से दोनों। देखिए इस प्रकार लिखेंगे ना, एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का पूरा नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आप उठा के ले चले आएंगे। उपयुक्त में से दोनों आपको कर देना। ठीक है, अब देखिए पहले का घ कह रहा है cos 60 अंश फिर cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और साइन 30 अंश का मान है। तो चलिए इसको रफ कार्य में इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर देखेंगे कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिए प्रश्न हमसे क्या दिया था? cos, देखिए cos 60 अंश में नोट करता हूँ, ये रफ कार्य है। cos 60 अंश इंटू हमको दे रखा था cos 30 अंश, बीच में माइनस साइन 60 अंश और क्या दे रहा भाई? साइन 30 अंश का वैल्यू पूछा है। ठीक है, एकदम सिंपल होता है। तो cos, बस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, तो cos 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, इंटू cos 30 अंश। cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में कितना होता है? 3/2 होता है। बीच में लग गया माइनस साइन 60 अंश अब आ गया। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में 3/2 होता है और इंटू साइन 30 अंश आ गया। साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो गुणा कर लेते हैं। कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या जाएगा? 4 माइनस कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब प्लस कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3, ये पूरा कट जाएगा। क्या आ गया? 0 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 0। फिर इसको आपको कटअप कर देना है। ठीक है, अब पहुंचेंगे वहां पे। चलिए तो 0 आ गया, तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि 0 आ रहा था। ठीक है, ये पहले का घ है तो लिखेंगे पहले का, यहाँ पे लिखेंगे घ। पहले का घ का क्या था? पहला सही है, पहला सही। क्या आ रहा है? 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 लिख देंगे। अन्यथा देखिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन रफ कार्य करके आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले का घ समझ में आ गया आप लोगों को। और पहले का अड़ा देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका की मानक विचलन। तो ये जो मानक विचलन है ना, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो पहले का अड़ा तो लिखना है आपको
पहले का अड़ा, पहले का अड़ा का क्या है, चौथा सही। चौथा क्या भाई, मानक विचलन। क्या है, मानक विचलन। तो लिख देना है यहाँ पे मानक विचलन। ठीक है, इस तरह लिख देना है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 5 था, प्रश्न उत्तर पहला, पर प्रश्न उत्तर पहले में कितना बहुविकल्पीय, 5। देखिए पांचों आपको सीरियल से मैंने लिख दिया। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला, सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को हल करना है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर दूसरा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न उत्तर दूसरा के पहले आपको एक और दिया है प्रश्न, च तक दिया है। देखिए बड़ा नहीं, एक और दिया प्रश्न च तक दिया है। चलिए उसको भी कर लेते हैं। प्रश्न च, ये भी बहुविकल्पीय का ही प्रश्न है। क्या है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, दो बिंदु के निर्देशांक दिया है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। चलिए इसको पहले रफ कार में सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रफ कार में इसको सॉल्व करते हैं। दो बिंदु दिया है, एक बिंदु मान लेता हूँ ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। अब देखिए इसका निर्देशांक दे रखा है, देखिए -8, 0। एक का दे रखा है -8, 0 और एक का दे रखा है 0, -8, 0, -8। और कह रहा है कि मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु इसको जो कि मध्य बिंदु विभाजित करती है, और मध्य बिंदु P है। मान लेता हूँ कि इसका निर्देशांक x, y है और इसी का निर्देशांक पूछा है मध्य बिंदु P का। तो सबको मालूम है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात होता है। फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। यह फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का। तो x बराबर x1 क्या है यहाँ पे -8 और प्लस x2 क्या है यहाँ पे 0 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा -4। इसी तरह यहाँ पर हल करेंगे y बराबर y1 क्या है यहाँ पे 0 और प्लस y2 क्या है -8। तो y2 क्या है -8 बटे में 2। तो y बराबर 0 प्लस गुणा माइनस में होगा तो -8/2। तो y बराबर 0 में 60 गया तो -8/2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा -4। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू भी -4 आ रहा है, y का वैल्यू भी -4 आ रहा है। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा -4, -4। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन इस साइड दिया है। तो देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी -4, -4 आ गया ना। चलिए रफ करे तो इसको आपको इस तरह कटअप कर देना है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले का च, ये पहले का अड़ा था, पहले का आपको च, पहले का च हल किए हैं। तो कौन था सही आप लोगों का, तीसरा। पहले का च का तीसरा, तो पहले का च का आपका तीसरा सही था। तीसरा आपको इस तरह लिख देना है। क्या था -4, -4, तो -4, -4। ठीक है, यहाँ इस तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रश्न उत्तर पहला कंप्लीट। क्योंकि प्रश्न उत्तर पहला में कितना 6 बहुविकल्पीय दिया था, 6 बहुविकल्पीय हमने क्या किया, सीरियल बाय सीरियल हम लोग ने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर दूसरा। कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। अब देखिए एक एक नंबर का सब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लेने की जरूरत है, सब कुछ है तो मैं अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप इसी तरह लिखिएगा, एक नंबर नहीं कटने वाला है। अब प्रश्न उत्तर दूसरा कह रहा है सभी खंड कीजिए। चलिए उसको देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखना है। तो वो पेज मेरा भर गया था, अब दूसरे पेज पे आ गया। तो दूसरे पेज पे हमने देखिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, तो फिर मैं स्केल की सहायता से मैं क्या करूँगा, बहुत प्यारा सा अंडरलाइन करूँगा, डबल अंडरलाइन। देखिए एक हमने खींच दिया, एक और अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पे हमें करना है प्रश्न उत्तर दूसरा। ठीक है, तो फिर अब हेडिंग हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। प्रश्न दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर अब हम करने वाले हैं दूसरा। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर दूसरा जितने भी खंड किए रहेंगे सबको कर देना हमको। और देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखेगा। यहाँ पे अगर अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। प्रश्न उत्तर दूसरा आप करने वाले हैं। ठीक है, जितना खंड दिया रहेगा प्रश्न उत्तर दूसरे में सब करने वाले हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ूँ। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा का हम क्या करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभुत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए पहले द्विघात समीकरण का विभुत्कर ज्ञात करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, दूसरे का पहला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे का क सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरे का यहाँ पे लिखना है क। क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे का क, तो यहाँ पे लिखना है क। क्या है आपका, तो पहले मैं ब्लैक पेन से प्रश्न को उतारूंगा। आपको द्विघात समीकरण दिया है, इसका व्युत्तर ज्ञात करना है। 2x² - 4x
और प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर ज्ञात करने के बाद प्रकृति बताना है कि किस प्रकृति होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखेंगे विविधकर। हमको ज्ञात करना है विविधकर। विविधकर तो विविधकर बराबर होता क्या है? तो विविधकर मतलब डी बराबर होता है आपका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को द्विघात समीकरण की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इसको क्या फार्मूला होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे लिखेंगे। तुलना करने पे, तुलना करके हम ABC का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तुलना करने पे ये लिखना पड़ेगा आपको, तुलना करने पे। तो चलिए तुलना करेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 3 बराबर 0। इसके नीचे लिख देना है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी बराबर 0। इस तरह लिखना है। अब इसके बाद तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह x कैंसिल, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4 और c बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 3। अब ये हमका ABC का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसलिए अब हम लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या आ जाएगा b हमारे पास क्या है माइनस के 4, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 गुणे a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है प्लस के 3। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर माइनस 4 दूनी क्या 8 तरीके क्या आ जाएगा 24। और d बराबर क्या यहाँ पे आ जाएगा कि 24 में से 16 जाएगा तो 8 से 14 कितना आ जाएगा माइनस के 8। डी बराबर क्या आ गया माइनस के 8 आ गया। तो देखिए विविधकर हमारा क्या आ गया माइनस का 8 आ गया। ठीक है, विविधकर क्या आ गया माइनस 8। तो देखिए विविधकर क्या आ गया 8 आ गया। विविधकर 8 वो भी माइनस में आ गया। तो आपको देखिए विविधकर तो मालूम चल गया। अब इसकी प्रकृति लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे? तो प्रकृति लिखेंगे डी देखिए 0 से छोटा हो रहा है। डी किससे छोटा हो रहा है 0 से। और जब डी 0 से विविधकर 0 से छोटा होने लगता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा कोई वास्तविक मूल्य, मतलब इसका हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि विविधकर माइनस आ गया जो कि 0 से छोटा हो गया। तो इस प्रकार आपको हल करना। देखिए आपने दूसरे का कितना अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया। इसी प्रकार एग्जाम में सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखिए दूसरे का यह क था, ये क्या था दूसरे का क, जो कि 1 नंबर मिला इतना सॉल्व करने पे। ठीक है, अब हम ख देखने वाले हैं कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेका का मान ज्ञात कीजिए। चलिए वो पृष्ठ भर गया था, हमने नेक्स्ट पृष्ठ लिया। नेक्स्ट पृष्ठ पे फिर आप लोगों को लाइनिंग खींच देना है। ठीक है, नेक्स्ट पृष्ठ पे अब नेक्स्ट पृष्ठ है तो इसलिए फिर आपको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर अब करने वाले हैं दूसरे का ख। तो यहाँ पे दूसरे का ख इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रश्न दूसरे का ख करने वो वाले हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखने में लगता है। तो आप लोग कर दीजिएगा इस तरह, देखिए दिख रहा है। अच्छा चलिए अब हम करने वाले हैं दूसरे का ख। ठीक है, अभी हेडिंग हमने डाल दिया दूसरे का ख करने वाले हैं। दूसरे हमने दिया था कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। यहाँ पे हमको दे रखा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हमको दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है और सेक ए बराबर क्या पूछा है क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हल करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हल में लिखेंगे। हल में इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8। 15 गुणा में तो 15 दो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 8/15। और कॉट देखिए लाल बटे कक्का का फार्मूला सबको मालूम है। कॉट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, 10 का उल्टा कॉट होता है। 10 होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब होता है। कॉट ए बराबर 8/15 जो कि आधार बटे लंब होता है। इसलिए ए मतलब क्या आधार बराबर क्या हो गया 8 और लंब एल बराबर क्या हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, लंब आधार पूरा लंब लिख लीजिएगा कोष्टक में। ये आपका क्या है आधार, नहीं एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने ए एल क्या लिखा है। तो आधार ये क्या है लंब।
क्या होता है, कॉट ए बराबर। तो देखिए आपका आधार 8 दिया है और लंब कितना दे दिया, 15 दे दिया। आपसे पूछा है साइन का वैल्यू, साइन का पूछा है और किसका, आपका सेक ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्केल की सहायता से आप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको बना देना है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा है कि आधार। ठीक है, अब इसे आप 90 अंश है, तो 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कड़। और ये क्या होता है, लंब। ठीक है, ये क्या हो गया, लंब। तो इसे लंब नहीं कहेंगे, इसलिए लंब नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ बात किया है कॉट ए के सापेक्ष में बात किया है। ए के सापेक्ष मतलब इसको ए माना है, तो इसके सापेक्ष में माना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जिसके सापेक्ष में मानता है तो उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है। तो एक कॉट ए के सापेक्ष में पूछा है तो ए के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब। लंब ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, 90 अंश के सामने भुजा कड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये मैं काटा हूँ, आपको काटना नहीं है, ये तो मैं बताने के लिए बोला हूँ, आपको काटना है, आपको स्पष्ट लिखना है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, आधार। आधार कितना दिया है, 8, तो आधार हो गया हमारा 8 के। और लंब कितना दिया है यहाँ पे, 15, तो लंब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। लंब 15 और आधार हमारा 8 हो गया। अब हमें पहले कड़ निकालना पड़ेगा, तो कड़ निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, कड़ निकालने के लिए लिखेंगे कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर, कड़ निकालना है, लंब। लंब हमारा कितना दिया है यहाँ पे 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है हमारे पास 8, तो 8 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से हो जाएगा कड़ स्क्वायर व 15 का 225 और 8 का होता है 64, तो के स्क्वायर व कड़ स्क्वायर व क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289 हो जाएगा। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल में हो जाएगा 289। तो यहाँ से कड़ बराबर क्या हो जाएगा, 289 को मैं लिख सकूँगा 17 गुणे 17, बिल्कुल। तो कड़ बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस कितना, 17। तो अब कड़ हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 17, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा कड़ 17, तो यहाँ पे आपको 17 लिख देना है। जब कड़ आपको 17 मालूम चल गया तब जो वैल्यू पूछ रहा है आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या पूछा है, साइन ए का, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो साइन ए, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, यह, कड़ हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो लंब बटा कड़ मतलब कि 15 बटे कितना, 17, 15 बटे 17 क्या आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा था सेक, तो सेक किसका, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कड़ होता है, तो ये हो जाएगा कड़ बटा आधार। ठीक है, कड़ बटा आधार। कड़ हमारे पास क्या है यहाँ पे 17 और आधार हमारे पास क्या है 8, तो हो जाएगा 17 बटे 8, क्या हो जाएगा, 17 बटे 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न नंबर क्या है, दूसरे का ख, और दूसरे का ख को हमने इस प्रकार सॉल्व किया है बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आई होप बहुत अच्छे तरीके से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह कॉपी आपको लिखना है, पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करेंगे तो 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आगे के जब भी प्रश्न सभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चनों को कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको कहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक पूरा सोल्यूशन ही आपको बता दूंगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अगर इसको पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो पूरा सोल्यूशन ही बता दूंगा, 1-2 घंटे की वीडियो लगेगी, पूरा मॉडल पेपर का हल ही करा दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा पर्पस था कि मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए मैं प्रॉपर यह वीडियो बनाया हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे ही आपको लिखना है, पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसे लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो एक वीडियो बना दूंगा पूरा का पूरा इस पेपर को हल करके। ठीक है, मॉडल पेपर ही हल हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।